नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। ब्रेकिंग विद एजेंडा में आज चर्चा देश में खत्म होते विपक्ष के वजूद की। जी हां, संसद में खत्म होती सार्थक चर्चा की, बिना विचार विमर्श किए जा रहे कानूनों की और विरोध विचारधाराओं के शत्रुता में बदलने की। और चर्चा इसलिए क्योंकि देश के मुख्य न्यायाधीश एम.वी. रमन्ना ने संसदीय लोकतंत्र के 75 साल टॉपिक पर हो रहे एक सेमिनार में कुछ बड़ी बातें कही हैं। उनकी बातों पर गौर करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि राजनीतिक विरोध का शत्रुता में बदलना स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं है। उन्होंने आगे कहा, सरकार और विपक्ष के बीच जो आपसी सम्मान हुआ करता था वो अब कम हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दुर्भाग्य से विपक्ष के लिए जगह कम होती जा रही है। कानूनों को व्यापक विचार विमर्श और जांच के बिना पारित किया जा रहा है। मतलब लोकतंत्र परंपरा पर गंभीर सवाल खड़े किए खुद देश के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना ने। तो इन सवालों से सीजेआई सरकार और विपक्ष को आखिर संदेश क्या दे रहे हैं? इन बातों के पीछे का मतलब क्या है? इसमें क्या संदेश और क्या संकेत छिपा है? इन सवालों का वर्तमान राजनीति से क्या लेना देना है? इन्हीं सब मुद्दों पर आज हम बड़े पक्ष और विपक्ष के पैनल के साथ चर्चा करने वाले हैं। साथ ही सालों से कोर्ट की कवरेज कर रहे न्यूज 24 संवाददाता प्रभाकर मिश्रा से भी समझेंगे इस बयान के अपने मायने। तो वहीं वरिष्ठ सहयोगी राजीव रंजन से जानेंगे सीजेआई के बयान और उसके राजनीतिक मायने। लेकिन सबसे पहले जरा सुन लीजिए वो बयान सीजेआई का जिसकी वजह से आज हम ये चर्चा कर रहे हैं। Fortunately, the space for opposition is diminishing. We are witnessing laws being passed without detailed deliberation and scrutiny, which we are sadly witnessing these days. These are not signs of healthy democracy. Strong, vibrant and active opposition helps to improve the governance and corrects the functioning of the government. In an ideal world, it is the cooperative functioning of the government and the opposition which will lead to a progressive democracy. तो आपने सुना कि आखिर एम.वी. रमन्ना कह क्या रहे हैं और उनके बयान के अपने मतलब है, क्योंकि मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आखिर उनकी तरफ से यह बयान जो दिया गया है उसके अपने अपने मायने हैं। क्या वाकई विपक्ष के लिए जो जगह है वो इस लोकतंत्र में आज के भारत में कम होती जा रही है? क्या वाकई आज ऐसी स्थिति हो गई है कि जो राजनीतिक विरोध था वो अब धीरे धीरे दुश्मनी यानी शत्रुता में बदलता जा रहा है? इस पर हम जरा बातचीत करेंगे और इस पर बातचीत के लिए मेरे साथ एक खास पैनल जुड़ चुका है। हम राजनीतिक चर्चा शुरू करें उससे पहले प्रभाकर मैं आपके ही पास आ रहा हूं। मौजूदा राजनीतिक परिप्रेक्ष्य और देश के सीजेआई की तरफ से यह बयान क्या सीधे सीधे राजनीतिक पार्टियों या फिर सरकार को एक संदेश है और इसका मतलब क्या समझा जाए? सऊद, पहले यह समझना होगा कि इस बयान के पीछे की वजह क्या थी, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी। चूंकि बार बार न्यायपालिका पर, सुप्रीम कोर्ट पर, जजेज पर, मुख्य न्यायाधीश पर आरोप लगते रहे हैं कि देश में करीब 5 करोड़ मुकदमे लंबित हैं और इस पर बार बार न्यायपालिका को सफाई देनी होती है कि इसकी वजह क्या है। न्यायपालिका अपना रोना रोती है। कई बार वो सरकारों पर इसका दोष देती है कि इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, जजों की नियुक्ति में विलंब हो जाता है और इस तरह की बातें होती रही हैं। और पिछले कई साल से लगातार जब भी सरकार, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, जजेज कॉन्फ्रेंस जब भी ज्ञान भवन में होता है, मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस होता है वहां पर का मसला हो, या जब भी ऐसा कोई 15 अगस्त का मसला हो जहां पर कानून मंत्री और सीजेआई आमने सामने होते हैं, तो इस तरह की पीड़ा उभर कर सामने आती है जब सरकार की तरफ से न्यायपालिका पर सवाल खड़ा किया जाता है इस बात को लेकर कि जुडिशरी ढंग से काम नहीं कर रही है, जिसके चलते पेंडेंसी बढ़ रही है अदालतों में। अब जो सीजेआई ने जो बात कही है उसके मायने थोड़ा सा और उसका विस्तार से कहें कि हालांकि पृष्ठभूमि में मामला यही है कि आप जब सरकार न्यायपालिका पर उंगली उठाएगी तो न्यायपालिका ने अपने तरफ से उंगली उठाने की और बताने की कोशिश की, और उसमें जो बातें कही गई निश्चित तौर पर ये बातें पिछले लगातार विपक्ष के नेताओं के द्वारा यह कहा जाता रहा है कि सदन में विपक्षी पार्टियों को बोलने नहीं दिया जा रहा है। और सऊद, बहुत ही ईमानदारी के साथ अगर हम कहें तो ये देश ने देखा भी है कि आज के समय में किसी से अगर पूछ लीजिए कि संसद का मतलब क्या है तो लोग यही कहेंगे कि संसद का मतलब सत्ताधारी दल, क्योंकि
संसद में अब विपक्ष की भूमिका नगण्य सी होती गई है। विपक्षी नेता बार बार इस बात की शिकायत करते हैं। और दूसरी बात यह कि प्रधानमंत्री की सीजेआई की कही हुई बात के समर्थन के लिए कुछ बातें जो आंकड़े हैं वो मैं भी थोड़ा चर्चा कर लूं, क्योंकि उसके बाद आपको चर्चा को आगे बढ़ाने में और हमारे गेस्ट पैनल को भी इस पर समझने में आसानी होगी। वो ये कि संसद की कार्रवाई पर शोध करने वाली एक संस्था है PSR लेजिस्लेटिव, उसने जो कुछ आंकड़े दिए उसके मुताबिक कहा गया कि लोकसभा में मात्र 10 मिनट में कानून पारित हो जाता है और राज्यसभा में मुश्किल से आधे घंटे का समय लगता है। उसी PSR लेजिस्लेटिव ने एक और आंकड़ा दिया, वो ये कि 2019 के बाद 82 बिल में से मात्र 17 सेलेक्ट कमेटी को गए और ये स्टैंडिंग कमेटी को गए। और इसके पहले मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट में ही 15 अगस्त के मौके पर यही CJI रमना बोल रहे थे और उन्होंने एक बात कही थी कि दरअसल संसद में जो कानून बनने की जो क्वालिटी है और जो कानून पर डिबेट नहीं होता है ढंग से, इसके चलते जो कानून बन रहा है उसकी गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। और कई बार ये अदालतों में जब मामला आता है तो अदालतें भी समझ नहीं पाती हैं कि ये कानून बना क्या था, इसका उद्देश्य क्या था। और दरअसल वो ये रेखांकित करने की कोशिश होती है कि जो कानून बनता है, कानून में जो तकनीकी बारीकियां होती हैं, चूंकि संसद में बहस नहीं हो पाती, इसलिए वो कानून परफेक्शन में नहीं होता है। नतीजा ये होता है कि अदालतों में लिटिगेशन बढ़ता है और इसके लिए न्यायपालिका को जिम्मेदार नहीं ठहराना चाहिए, इसके लिए विधायिका को जिम्मेदार ठहराना चाहिए। पहली बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात जो दर्शकों को भी समझना चाहिए वो ये कि कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका लोकतंत्र के 3 महत्वपूर्ण अंग है वो है। और विधायिका में केवल सत्ताधारी पार्टी शामिल नहीं होती है, विधायिका में ऑपोजिशन की भी भूमिका होती है, क्योंकि जब कोई कानून पारित होता है तो ये मान के चला जाता है कि संसद ने उस कानून को पारित किया है। अब चूंकि जब संसद में किसी कानून को लेकर प्रॉपर डिलिब्रेशन नहीं होगा, बहस नहीं होगी, तो कानून की गुणवत्ता को लेकर जो मौजूदा CJI बार बार सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो पिछला मौका हो 2021 वाला जो 15 अगस्त का, जैसा मैंने कहा, तो बात फिर वहीं आती है। और उसमें उन्होंने एक चर्चा करते हुए बात कही थी कि बिहार में जो शराबबंदी कानून को लेकर उस पर सवाल खड़ा किए। उसके बाद ये भी चर्चा हुई कि शायद कृषि कानून को लेकर जो कानून पास हुआ था सदन में, और पहले ऑर्डिनेंस आया, उसके बाद से कानून बना दिया गया और इसलिए उसे वापस लेना पड़ा क्योंकि सदन में इसको लेकर व्यापक बहस नहीं हुआ। और ये बात विपक्षी नेता भी करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो बातें CJI ने कही हैं, अपनी पीड़ा व्यक्त करते हुए इन्होंने जो बात कह दी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और इसी में इस बात को समझने की कोशिश है कि विधायिका जो कानून बना पा रही है, उस कानून को बनाने की जो प्रक्रिया होती है। एक बात और सऊद, जैसे मैंने कहा स्टैंडिंग कमेटी, बहुत लोग जानते हैं कि हमारी पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में एक स्टैंडिंग कमेटी का प्रावधान है कि जब सदन में किसी कानून पर बहस होती है, उस पर ढेर सारी आपत्तियां होती हैं, तो उस पर एक्सपर्ट एडवाइस के लिए, एक्सपर्ट बहस के लिए एक स्टैंडिंग कमेटी में इस मामले को भेज दिया जाता है। मौजूदा सरकार में उसे किसी कानून को स्टैंडिंग कमेटी में भेजे जाने के लिए, जैसे मैंने कहा कि 82 में से मात्र 17, 2019 के बाद 82 में से मात्र 17 कानून ऐसे थे जिन्हें स्टैंडिंग कमेटी में भेज दिया गया। और स्टैंडिंग कमेटी में इसलिए भेजा जाता है ताकि वहां पर एक्सपर्ट ओपिनियन लिया जा सके, महत्वपूर्ण बहस हो सके। तो यहां पर जो मुख्य न्यायाधीश ने कहा उनकी पीड़ा थी, लेकिन इस बात को भी जोड़ने की जरूरत है, जैसा विपक्षी नेता लगातार कहते रहे हैं कि ऑपोजिशन को पार्लियामेंट में के भीतर न बोलने का मौका मिल रहा है, न बहस की गुंजाइश होती है। कई बार तो ऐसे कानून होते हैं जिस पर कभी भी सत्ता पक्ष के MPs भी बोलने को उनको मौका नहीं मिलता है, केवल मंत्री ही बोलते हैं और ध्वनिमत से उस कानून को पास कर दिया जाता है। तो ये सारी जो चीजें हैं CJI ने इसे रेखांकित किया है। मुझे लगता है कि पहले से जो अपोजिशन कहता रहा है, अपोजिशन के नेता कहते रहे हैं, एक बार और अपोजिशन के नेताओं को बल मिल जाएगा CJI के इस बात से, क्योंकि CJI कोई व्यक्तिगत कैपेसिटी से बोल नहीं रहे हैं। CJI दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र, देश की सबसे बड़ी अदालत के मुख्य न्यायाधीश हैं और उनका काम है, सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून की समीक्षा करना। अगर वो सुप्रीम कोर्ट ही कहता है कि देश में जो कानून बन रहा है और कानून बनाने वाली जो संस्था है विधायिका, वो ठीक से काम नहीं कर रही है, ठीक से काम नहीं करने से ठीक अच्छा कानून नहीं बन रहा है, और अच्छा कानून नहीं बनने से अदालतों में मामले लंबित हैं, तो मुझे लगता है कि विधायिका को सोचना होगा। और इस विधायिका में सत्ता पक्ष भी शामिल है, विपक्ष भी शामिल है। भले ही कोई ये कहे कि विपक्ष की आवाज अनसुनी है, और यही विपक्ष की आवाज, अनसुनी आवाज को रेखांकित करने की, समस्या को रेखांकित करने की कोशिश खुद देश के CJI ने किया है। और मुझे लगता है कि अब इसको लेकर सियासत भी गरमाएगी आने वाले समय में। इसको लेकर के सियासी क्या अपनी तरफ से विश्लेषण होता है, किस तरह की बातें आती है, उस पर तो हम बातचीत करेंगे। लेकिन नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।